हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। और इस जो ये नई सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं। और आंसर राइटिंग पे डिस्कशन करते हुए हम साथ में कुछ अप्रोचेस सीखते हुए चल रहे हैं। उन अप्रोचेस पे अगर हम बात करें तो उन अप्रोचेस को कुछ इस तरीके से हम सीख रहे हैं कि उससे आने वाला हर सवाल, उस क्वेश्चंस के पैटर्न पे आने वाला हर सवाल हम बहुत आसानी से टैकल कर सकें। अगर आपको मालूम हो तो हमने इसके पहले वाली क्लास में बहुत डीप में क्वेश्चन समझा, जिसकी अप्रोच समझने का प्रयास किया। और इन अप्रोचेस से हो क्या रहा है, एक प्रकार से आप अगर समझें ध्यान से, इन अप्रोचेस से हो क्या रहा कि हमने जैसे एक अप्रोच सीखी, दूसरी अप्रोच सीखी, तीसरी अप्रोच सीखी, तो हो क्या रहा है, जैसे एक अप्रोच सीखी तो उस अप्रोच से बनने वाले सारे सवाल हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर केवल हमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना है, थॉट प्रोसेस पे हमें काम करना रहेगा, और उससे रिलेटेड बनने वाले सारे सवाल हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ उसी सीरीज में आज का जो यूपीएससी में पूछा गया अगला सवाल है, यूपीएससी के जीएस 1 में मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड ये सवाल हम कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से आप समझते हुए चलिए, हम मॉडर्न इंडिया से यहाँ पे सवाल कर रहे हैं। और आपका काम क्या है कि आप इन क्वेश्चंस को साथ में करें। देखिए ध्यान से, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ अगर आप उस पर फोकस करें, एक सेकंड ना, देखिए ध्यान से। आपका काम क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इस क्लास में आने का और ये वीडियोस देखने का, वीडियोस स्किप कर देने का या पूरा देख लेने से मतलब तभी बनेगा कि आपने स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो पूरा देख रहे हैं, इसका फायदा तभी होगा जब आप इसे रिवाइज करें और जो अप्रोच बताई जा रही है उस अप्रोच पे थोड़ा सा काम करें। कि हम तो डेली आपको एक वीडियो दे रहे हैं, आपके पास डेली कोई ना कोई वीडियो पहुंच रहा, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसे अगर रिवाइज नहीं करेंगे और उससे आप कंटिन्यूसली उस अप्रोच को, जो भी अप्रोच आपने सीखी, उस अप्रोच पे अगर आप वर्क नहीं करेंगे, उस अप्रोच पे अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होना था, आंसर राइटिंग में जो भी इम्प्रूवमेंट होना था, जो भी इम्प्रूवमेंट होना है वो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि वो इम्प्रूवमेंट स्लो हो जाएगा। वो इम्प्रूवमेंट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और अगर इम्प्रूवमेंट स्लो हुआ तो कहीं ना कहीं जो आपका अगला पीसीएस का एग्जाम है, अगर आप लोग, बहुत से लोग प्री क्वालिफाई करके जब मेंस देने जाएंगे तो आपकी कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग वीक होगी, तो उसका आपको नंबर कम मिलने वाले हैं फिर। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, आप प्रोसेस पे काम करिए थोड़ा, और ये इन अप्रोचेस को फॉलो करते चलिए। रिवाइज करने का काम है, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो उसी सिलसिले में आज की जो मेरी क्लास है अगली, उसमें अगला सवाल आपके सामने रखा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन करना है। ध्यान से, अगर मैं जरा पहले चलता हूँ, थोड़ा कुछ पिछली स्लाइड्स में चलते हैं। आपने देखा क्या अभी तक, अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक अप्रोच सीखी। सबसे पहले इस सवाल के लिए हमने एक अप्रोच सीखी क्या, कि अगर कोई ए पर्सन है, उस ए पर्सन के थॉट्स पे बात की जाए, उस ए पर्सन के विचारों पे बात की जाए, और उन विचारों की या तो तुलना करने की बात कर दी जाए या फिर उन विचारों के महत्व पे बात की जाए वर्तमान समय में, तो हम उसको इस अप्रोच से आसानी से टैकल कर सकते हैं, इस अप्रोच को फॉलो करके। उसके बाद बहुत सारे सवाल हमने देखे साथ में। उसके बाद अगर हम अगले कुछ क्वेश्चंस पे चलें, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन था, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्र तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन, जब आर्थिक नीति पे सवाल आया तो हमने क्या देखा कि अगर जीएस 1 में इकोनॉमिक पॉलिसी पूछ ले और जीएस 3 में इकोनॉमिक पॉलिसी पूछ ले, जो हमारी अप्रोच थी, जिस अप्रोच को हमने फॉलो किया, वो अप्रोच सभी के लिए सेम है, चाहे जीएस 1 हो या जीएस 3, जीएस 1 हो या जीएस 3, हमारी अप्रोच सेम है। लेकिन उस अप्रोच के अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा था। जैसे हम ट्रेड की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी ट्रेड की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने अगर रेलवे की बात करी तो यहाँ पे भी हमने रेलवे की बात करी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेलवे की बात कर रहे हैं तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे रेलवे की बात कर रहे हैं तो उन्होंने उपनिवेश से रिलेटेड इसको फायदे में लिया था अपने, ठीक है, अपने ट्रेड के लिए उन्होंने इसको फायदे में लिया, तो उस वहां से इस तरीके से लिंक कर रहे हैं। यानी लिंक का तरीका चेंज हो गया, लेकिन क्या अप्रोच बदली। ट्रेड के बारे में यहां भी सोचा, ट्रेड के बारे में हमने यहां भी सोचा, रेलवे के बारे में यहां भी सोचा, रेलवे के बारे में यहां भी सोचा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहां भी सोचेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहां भी सोचेंगे। तो कुछ ऐसे ही करते हुए हमने इन, देखो, इस कंटेंट पे काम किया।
ये क्वेश्चन हमने डीप में पढ़ा। उसके बाद ये कुछ मेरे नोट्स थे हैंड रिटन, तो वो वहां पे मैंने आपको उसमें समझाया। फिर उसके बाद हमने एक शॉर्ट एनालिसिस पे बात करी। शॉर्ट एनालिसिस क्या थी, सवाल क्या था, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। तो इसके लिए हमने एक नई टेक्निक अपना ली कि अब जैसे कभी कोई सवाल इस तरीके का हमको मिलने वाला है, अगर वो चाहे ब्रिटिशर्स की बात कर दे, चाहे फिर मिडिवल इंडिया में बात कर ले, चाहे फिर मॉडर्न इंडिया में, चाहे एंशियंट इंडिया में, तो करेंगे क्या हम, देखिए ध्यान से कि हम सबसे पहले ताकत पे बात कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या क्या अवसर प्राप्त हुए किसी भी सेना को, फिर जिस सेना से वो जीती उस सेना की क्या कमजोरियां थी और उनको खतरे कौन कौन से थे, यानी थ्रेट्स, उन पे बात कर लेंगे। यानी हमने इस अप्रोच पे काम किया और उस पे करते हुए हमने इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टैकल करने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। हालांकि कुछ कंटेंट हमने आपको एक्स्ट्रा दिया, आपने उस कंटेंट को अपने नोट्स में इंक्रीज कर लिया होगा। तो कुछ ऐसे ही सवाल है आज का। तो आज का सवाल हमारा जो है वो सवाल ये है कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। यानी गांधीयन फेज की बात कर रहा है और हमें वुमेन के रोल को डिस्कस करना है। मैं 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं, जरा सा आप 1 मिनट इसके बारे में कुछ सोचिए और जरा सा कुछ कंटेंट अपने माइंड में लेके आने का प्रयास कीजिए कि आप कौन सी अप्रोच से इस पे काम करना चाहते हैं। ध्यान रहे गांधीवादी चरण की बात हो रही है, लेकिन आप इस समय इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थिंक करें। चाहे जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ गांधीवादी चरण की बात ना करके आधुनिक भारत की बात कर ले या स्वतंत्रता के लिए बात कर ले कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या पूरे ब्रिटिशर्स के टाइम में महिलाओं की क्या भूमिका रही इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए, ब्रिटिशर्स के आने से लेके आजादी तक क्या महिलाओं की भूमिका रही। आप कुछ भी सोचें, आप कुल मिला के पहले ये सोचना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप ये सोचिए, आपको खुद थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप सबसे पहले खुद ये सोचिए कि महिलाओं की क्या भूमिका थी। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। कुछ सोचा होगा आपने वीडियो पॉज करके, तो कुछ उसी सिलसिले में इसको हम करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए जिस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, ध्यान से, यहाँ पे तो गांधीवादी चरण की बात कर रहा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गांधीवादी चरण की बात कर रहा, गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका, मैं यहाँ पे लिखता हूं साथ में, देखिए ध्यान से, गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, ध्यान से 3 कीवर्ड है आपके सामने। हमें स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका बतानी है, अच्छा, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में, पूरे स्वतंत्रता संग्राम में नहीं बतानी, गांधीवादी चरण में महिलाओं की भूमिका बतानी। लेकिन इस क्वेश्चन को तो हम टैकल कर लेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें स्वतंत्रता संग्राम में बताना हो तब भी टैकल कर लें, सिर्फ गांधीवादी चरण के दौरान बताना हो तब भी हम उसे टैकल कर लें। महिलाओं की भूमिका अगर बतानी है सिर्फ गांधीवादी चरण में या फिर स्वतंत्रता संग्राम में, तब भी हम इसे टैकल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ गांधीवादी चरण का है, लेकिन अगर किसी और पे भी आता है तो क्या हम उसे तब टैकल कर पाएंगे, बताएं? क्या हम तब उस सवाल को टैकल करने की स्थिति में होंगे या नहीं? तो इसके लिए एक अप्रोच हम फॉलो करेंगे, उस अप्रोच को देखते हैं, फिर आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। हम अगर फ्रीडम स्ट्रगल की टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले 1857 वाला, 1857 की क्रांति, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक सुधार आंदोलन बोल सकते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर उसके बाद 1910 में स्वदेशी आंदोलन। फिर 1915 में गांधीयन फेज हमें देखने को मिलता है। फिर 1930 से 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हमको देखने को मिला 1919 में। फिर 1920-30 में हमें रिवॉल्यूशनरी फेज, क्रांतिकारी चरण देखने को मिला।
फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में देखने को मिला। फिर 1940 में हम देखना है कि इंडियन नेशनल आर्मी बन रही। फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली। ठीक, अब ध्यान दें, ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन आपके सामने रखी है। अब अगर हम इसको देखने का ध्यान से प्रयास करें, क्या कि हमें महिलाओं की बात कर रहा है, ध्यान से महिलाओं की भूमिका की बात कर रहा है, कौन से चरण में? गांधीवादी चरण में। कौन से चरण में? गांधीवादी चरण में। गांधीवादी चरण में महिलाओं की, गांधीवादी चरण में महिलाओं की भूमिका की बात की जा रही है। क्लियर है? गांधीवादी चरण में महिलाओं की भूमिका की बात की जा रही। अब आप हमें ये बताइए, अगर क्या हम अगर इस टाइमलाइन को फॉलो करें और ये इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, यानी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, यानी जो अप्रोच टाइमलाइन वाली मैंने आपको आज दी, इस टाइमलाइन वाली अप्रोच में प्रत्येक टाइम पर हम महिलाओं की भूमिका का नोट्स अगर बना लें, प्रत्येक टाइमलाइन पर महिलाओं की भूमिका के नोट्स अगर हमारे बन जाएं, तो आप हमें ये बताइए, क्या हम फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए महिलाओं की भूमिका से रिलेटेड, क्या हम उसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ ऐसा ही सवाल है ये जो आज आपके सामने उपस्थित हुआ है। सवाल क्या है? महिलाओं की भूमिका बतानी है। सवाल क्या है? महिलाओं की भूमिका बतानी है, गांधीवादी चरण के दौरान बतानी है। स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही गांधीवादी चरण में? स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी चरण के दौरान क्या भूमिका थी किसकी? महिलाओं की। ये सवाल है। अब हमें क्या करना है? हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, अपने नोट्स को ऐसे ही तैयार करना है, और आंसर राइटिंग ये जो है, इस आंसर राइटिंग में हम ऐसे ही देखते हुए चलेंगे कि इसका तो आंसर हम सिर्फ इतने से कर देंगे, इसका आंसर तो हम इस फेज में आके कर सकते हैं। लेकिन क्या अब इस फेज में जितने पॉइंट्स मैं आपको दूं, यानी देखिए इस गांधीयन फेज में मैं आपको 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट्स देता हूं, अब उन पॉइंट्स पे आप अपने शॉर्ट्स नोट्स थोड़े थोड़े से कंटेंट निकाल के तैयार कर लीजिए। क्लियर रहेगा? लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको पूरी अप्रोच सिखा दूंगा कि इस समय में, इस टाइम फ्रेम में स्वदेशी मूवमेंट में, गांधीयन फेज का तो क्वेश्चन ही है, सभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग, फिर क्रांतिकारी फेज, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडिपेंडेंस, फिर इन सभी टाइम पीरियड्स में महिलाओं की क्या भूमिका रही, अगर उस पर हम एक एक करके काम कर लें तो हम कितनी आसानी से सवाल कर ले जाएंगे। बिल्कुल। तो हम ऐसे ही इसी फेज में आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से इसको फॉलो करते हुए। ठीक, देखते हैं आगे ध्यान से। अगर हमारे सामने वेरिड रोल है, जैसे कुछ इंडस्ट्री कंटेंट हम देते हैं अब आपको यहाँ पे। अब आपको पूरी स्लाइड में हमारे साथ साथ वर्क करना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। हम अगर 1857 से 1858, इसको अगर हम आजादी का प्रथम युद्ध बोलें, तो इस समय अगर महिलाओं की भूमिका की अगर बात करें, इस समय अगर हम महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें तो क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से। अगर हम सबसे पहले सैन्य नेतृत्व की बात करें, सैन्य नेतृत्व की बात करें, तो क्या हम रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम नहीं कोट कर सकते? तो अब आपको क्या करना है कि रानी लक्ष्मीबाई जी का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता के संघर्ष में, आप इसके नोट्स कुछ पॉइंट्स में बना लीजिए। अच्छा, सैन्य नेतृत्व के साथ साथ अगर रणनीति प्रशासन की बात करें, अगर रणनीति प्रशासन की बात करें, तो हम बेगम हजरत महल का नाम नहीं लिख सकते? यानी आपके सामने दो महिलाओं का योगदान आपने देख लिया, सिर्फ और सिर्फ 1857-58 में आजादी के प्रथम युद्ध के दौरान हम देख रहे हैं। ठीक है, आपने ये दो महिलाओं का नाम आपके सामने आ गया। अब अगर हम बात करें 19वीं सदी में, जैसे देखिए, अगर हम 19वीं सदी में इस फेज से आगे अगर चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, 19वीं सदी के अंत में सामाजिक सुधार
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर हम बात करें, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर बात करें, तो इस टाइम फ्रेम में आप हमें ये बताइए, अगर सामाजिक शिक्षा की बात की जाए, अगर सामाजिक शिक्षा की बात की जाए, तो हम पंडिता रमाबाई जी का नाम नहीं ऐड कर सकते। इनसे रिलेटेड एक मुक्ति मिशन है, इनसे रिलेटेड एक मुक्ति मिशन है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसमें विधवाओं के लिए उन्होंने काम किया था। आप ये कंटेंट अपने नोट्स में इनके बारे में कुछ ना कुछ इंडिक्ड कंटेंट, जिससे आपको थोड़ा सा अन्य स्टूडेंट्स से एज मिलेगा, आप उस पर काम कर लीजिए। ठीक है, सामाजिक शिक्षा के बारे में बात कर सकते थे। अगर हम सिर्फ शिक्षा पे बात करें ध्यान से, तो क्या हम सावित्री फूले जी का नाम नहीं ऐड कर सकते? यानी इनके लिए अगर मैं आपको एक लाइन बोलूं, तो 1848 पुणे बालिका विश्वविद्यालय, पुणे बालिका विद्यालय जो ऐड कर सकते हैं इनका। ठीक है, पुणे बालिका विद्यालय की स्थापना वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपने 1857-58 में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, फिर 19वीं सदी के अंत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पंडिता रमाबाई और सावित्री फूले जी का नाम देखा शिक्षा से जोड़ते हुए। अच्छा, अगर हम कांग्रेस फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम कांग्रेस फॉर्मेशन की बात करें, तो आप ध्यान से देखिए, क्या हम यहाँ पे किनका नाम, कादम्बरी गांगुली जी का नाम नहीं ऐड कर सकते? यानी आपके सामने दो फेजेस में मैंने आपको 5 नाम बता दीजिए, 5 महिलाओं के नाम मैंने आपको बताए। ठीक, अच्छा, अब एक सेकेंड, इस पॉइंट में अगर मैं आपको सावित्री फुले जी के पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि उन्होंने जातिगत पूर्वाग्रह और बाल विवाह कैसे खत्म करने में योगदान दिया, उस पे हम काम उस पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। यानी सावित्री फुले जी वाला पॉइंट हमें याद रहेगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, कादम्बरी गांगुली जी का नाम हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें, स्पीड देखिए, टाइम कम रहता है आपके पास, तो आपके पास तो स्पीड में एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंटेंट भी देता चल रहा हूँ, कुछ ये भी बताता चल रहा हूँ कि आपको इन इन पॉइंट्स पे अब काम करना है। लेकिन अब जब भी महिलाओं के ऊपर सवाल आएगा और उनकी स्वतंत्रता संग्राम में, अगर उनसे आपसे पूछे स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा, तो आप बस इस टाइमलाइन को ध्यान रखिए और इस टाइमलाइन के अंदर आने वाली महिलाओं ने क्या योगदान दिया स्वतंत्रता संग्राम में, आप उसको ध्यान रखिए। फिर वो चाहे गांधीयन फेज में पूछ ले, चाहे स्वदेशी आंदोलन में पूछ ले, फिर चाहे किसी में पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होंगे। अब जैसे यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही, तो आप सरला देवी जी का नाम ऐड कर सकते हैं, सरला देवी चौधरानी जी का। जैसे लक्ष्मी भंडार की शुरुआत की उन्होंने, लक्ष्मी भंडार की शुरुआत की उन्होंने, लक्ष्मी दुकान की स्थापना की उन्होंने। आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप एक और बता सकते हैं, स्वदेशी मेलों का आयोजन भी बता सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आप सरला देवी चौधरी जी के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा अपने नोट्स में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। बस आपको अपनी जो बुक आपने पढ़ी है मॉडर्न इंडिया की, अभी तक आपको वहां पे उनके बारे में रिलेटेड कंटेंट आपको देखना है। अब अगर हम बात करें 1915 गांधीवादी चरण की, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर गांधीवादी चरण की हम बात करें, तो अगर ध्यान से देखें हम, अगर अहिंसक विरोध की बात करें, अहिंसक विरोध की बात करें, तो सबसे पहले कस्तूरबा गांधी जी का नाम आ सकता है। अगर हम कहें इसके बाद सत्याग्रह का संगठन की बात करें, तो सरोजनी
नायडू जी का नाम ऐड कर सकते हैं हम, और सरोजनी नायडू जी का नाम हम साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय संघर्ष में, इसलिए इनके समय में हम एनी बेसेंट जी का नाम ऐड कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। अहिंसक विरोध में हमने कस्तूरबा गांधी जी का नाम ऐड कर लिया, सरोजनी नायडू जी का नाम ऐड कर लिया, एनी बेसेंट जी का नाम ऐड कर लिया। सिर्फ गांधीवादी चरण में हम अगर इन तीन नामों का उल्लेख करते हैं तब भी, आप देखिए ध्यान से, आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम फ्रेम में अगर चल रहे हैं, आप देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ इस टाइम फ्रेम में अगर आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं, और इस टाइम फ्रेम में आप काम करते करते देखा आपने एक फेज देखा, सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी देख लिए, स्वदेशी आंदोलन में भी महिलाओं का योगदान देख लिया, गांधीवादी चरण में भी आपने महिलाओं का योगदान देखा। अच्छा, गांधीवादी चरण में महिलाओं का योगदान जैसे, तो हम आपको एक चीज और दिखाएं कि इस इनके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नाम मिलता है, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा नाम मिलता है, आप इस कंटेंट में ऐड करते चलिए ध्यान से। अगर 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें, तो इसमें आप जब बोला गया, ब्रिटिश सरकार ने मुआवजा देने की बात करी थी, यानी कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की बात करी, मुआवजा देने की बात करी, तो अत्तर कौर और रतन देवी जी का नाम आया था कि इनको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, इनको मुआवजा देने की बात की गई थी, लेकिन इन्होंने मुआवजा लेने से मना कर दिया। तो आप इन दो महिलाओं का योगदान दिखा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की, ऐसे बता सकते हैं आप कि ब्रिटिशर्स की जो सोच थी वो कितनी नैरो थी, सकरी सोच है, ऐसा बोल सकते हैं, कितनी छोटी सोच है कि उन्होंने, बताइए, इतना बड़ा नरसंहार किया, उसके बाद मुआवजा देने की बात कर रहे थे। अब आप देखिए जलियांवाला बाग में आप इन दो महिलाओं का किस प्रकार से एक नए तरीके से आप उनका दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर असहयोग आंदोलन की हम बात करें, अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें, तो असहयोग आंदोलन में आप सबसे पहले एक बसंती देवी जी का नाम ऐड कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, बंगाल आंदोलन का बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया, बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया, और बहिष्कार और विरोध के दौरान, ऐसा समझ लीजिए लिख रहे हैं, विरोध के दौरान उन्होंने महिलाओं को क्या किया, एकत्र किया, लिख लें संगठित किया, महिलाओं को संगठित किया। यानी कि आप बसंती देवी जी का भी नाम ऐड कर सकते हैं, या आप ऐसा समझते हुए चलिए, आप अत्तर कौर जी का नाम ऐड कर रहे हैं जलियांवाले बाग के दौरान, रतन देवी जी का नाम ऐड कर रहे हैं, सहयोग आंदोलन में बसंती देवी जी का नाम ऐड कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? अगर आप 1930 टू 1932 के बीच में हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सिविल, अब ये सिविल डिसोबीडियंस लिखा है, आप समझ लीजिएगा, सिविल डिसोबीडियंस में महिलाओं की बात करें, तो आप कमला देवी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का नाम ऐड कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का, अगर कुछ कंटेंट आपको आपकी बुक्स में नहीं मिल रहा, यहाँ किसी भी महिला का नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड वो आपको नया नाम लग रहा है, तो आप उसके बारे में कंटेंट निकाल लीजिए थोड़ा सा अपनी बुक्स में। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको जल्दी जल्दी समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरी अप्रोच आपको समझानी है कम समय में, इस वजह से आप, अब आपके पास टाइम रहेगा, अब आप ना 1 2 घंटे 3 घंटे लेके मॉडर्न इंडिया की बुक उठाइए, यूट्यूब कर लीजिए, या फिर आपने जिस भी सोर्स से मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, आप वहां पे जाके इनके बारे में आपने कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर पढ़ा होगा, आप ऐड करते चलिए। जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, इनका नाम ऐड कर सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस में मैंने आपको एक नाम अभी इसके पहले बताया कि हम सरोजनी नायडू जी का नाम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ अगर हम देखें, अगर हमारा जो क्रांतिकारी चरण है,
जो हमारा क्रांतिकारी चरण है, उस चरण के दौरान अगर हम आर्म्ड स्ट्रगल की बात करें तो प्रीतिलता वादेदार जी का नाम हम अपने नोट्स में, अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1932 में चटगांव 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 में पहाड़ी यूरोपीय क्लब पर हमले में पहाड़ी यूरोपीय क्लब पर हमले में क्रांतिकारी समूह का नेतृत्व किया। यानी आप अगर क्रांतिकारी फेज की बात कर रहे हैं, क्रांतिकारी चरण की बात कर रहे हैं, तो आप प्रीतिलता वादेदार का नाम ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे भूमिगत कुछ गतिविधियां रही होंगी, जैसे इसी पॉइंट में भूमिगत गतिविधियां, अगर हम बात करें तो एक नाम हम और ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स में, बीना दास जी का। लेकिन हालांकि अपने नोट्स में जब भी हम इनका नाम ऐड करें तो 1932 में ये पॉइंट जरूर ऐड कर लें, गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। यानी अगर आप देखें तो आप यहाँ पे प्रीतिलता वादेदार जी के नाम भी आप समझ रहे हैं और बीना दास जी का भी नाम ऐड कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और है, यहाँ से अब देखें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें 1942 वाले को। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हमारा, इसको अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे सबसे पहले किसका नाम आ सकता है इसमें, अरुणा आसिफ अली जी का नाम हम ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए अरुणा आसिफ अली जी का नाम ऐड करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, गोवालिया टैंक मैदान में उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया। उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया। उसके बाद एक नाम और ऐड कर सकते हैं आप, स्नेहलता नाथ जी का। इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त बैठकों का आयोजन किया। तो आप स्नेहलता नाथ जी का भी नाम ऐड कर सकते हैं, अरुणा आसिफ अली जी का भी नाम ऐड कर सकते हैं। अगर 1940s की बात की जाए, 1940s इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो आप कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी का नाम ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये इंडियन नेशनल आर्मी की झांसी रेजिमेंट से जुड़ी हुई थी। अगर साथ में, अच्छा, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ साथ अगर इंडिपेंडेंस की हम बात करें, इसके बाद आप इंडिपेंडेंस की बात करके यहाँ से क्वेश्चन का आंसर, अगर पूरा क्वेश्चन अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो आप यहाँ से एंड कर सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो सुचेता कृपलानी जी का नाम आप ऐड करें। कैसे, इन्होंने विभाजन दंगों के दौरान गांधी जी की सहयोगी थी। पहली चीज, यूपी की विभाजन दंगों के दौरान
उसके बाद गांधी जी की सहयोगी, फिर उसके बाद यूपी की फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बन के सामने आई। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके सामने कुछ कंटेंट तुरंत जल्दी जल्दी से लिखने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ से आपने कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अपने ध्यान से देखने का प्रयास करिए। इस मैं स्लाइड को थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूँ, ऐसे देखिए आप। टाइमलाइन आपको दी गई और उस टाइमलाइन के पहले सवाल क्या था, गांधीवादी चरण की बात कर रहा है, उसमें महिलाओं की बात कर रहा है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के गांधीवादी चरण में, स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण में महिलाओं की भूमिका की बात कर रहा है। क्वेश्चन को तोड़ो, क्वेश्चन को तोड़ो। महिलाओं की भूमिका की बात हो रही, महिला गांधीवादी चरण के दौरान हो रही, स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही। अप्रोच क्या मैंने बताई कि सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को अब हमें टैकल नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ चुका। अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने से रहा। लेकिन अगर गांधीवादी चरण के अलावा अगर वहां पे आपसे ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर दे, 1857 की बात कर दे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात कर दे, स्वदेशी मूवमेंट की बात कर दे, ये इस पे तो सवाल आ चुका। अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर दे, असहयोग आंदोलन की बात कर दे, जलियांवाला बाग कांड की बात कर दे, क्रांतिकारी चरण की बात कर दे, क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर आपसे बात कर दे, इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर दे, या आजादी के समय की बात कर दे, इन सभी टाइम फ्रेम में इस टाइम फ्रेम को छोड़ के, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन आ चुका, अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने से रहा। लेकिन इसके अलावा अब अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये हो चाहे ये चाहे ये इन सारे पॉइंट्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 के 10 पॉइंट्स पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तब आप उसे टैकल करने की स्थिति में रहेंगे या नहीं, ये मैंने आपको सिखाने का यहाँ पे प्रयास किया। क्या किया, क्योंकि इस पे तो सवाल आ चुका। अब अगर क्या जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आता है तब क्या आप महिलाओं की भूमिका बता सकते हैं? जी हाँ, अगर अब आप बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे सवाल आता है तो सर हम रानी लक्ष्मीबाई जी का जिक्र कर सकते हैं, बेगम हजरत महल का भी जिक्र कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल में सोशल रिलीजियस मूवमेंट पे सवाल आता है, सोशल रिलीजियस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका से सवाल आता है, तो क्या आप किसी महिला का जिक्र नहीं कर सकते, किसी महिलाओं का योगदान की जिक्र नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप तुरंत पंडित रामाबाई के बारे में बता सकते हैं, आप सावित्री फूले जी के बारे में बता सकते हैं। क्लियर है? अब अगर आपके सवाल आ जाए स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका पूछ ले, तो क्या आप नहीं बता सकते? जी हाँ, बता सकते हैं। सरला देवी चौधरानी जी का नाम हम ऐड कर सकते हैं, बहुत आसानी से उनके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम ऐड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर अब आपसे गांधीयन फेज पे, तो देखो सब है ही, गांधीयन फेज की तो बात, गांधीवादी चरण की बात हो रही, अहिंसा का पॉइंट है, कस्तूरबा गांधी जी के बारे में आप 10 15 सब 50 लिख सकते हैं। सत्याग्रह के संगठन की बात हो रही तो 10 20 शब्द आप सरोजनी नायडू जी के बारे में लिख सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही तो आप एनी बेसेंट जी के बारे में 10 20 शब्द 25 शब्द लिख सकते हैं। गांधीवादी चरण को थोड़ा सा आप बता सकते हैं। गांधीवादी चरण से स्टार्ट करिए, आप कस्तूरबा गांधी जी के बारे में बताइए, सरोजनी नायडू जी के बारे में बताइए, मुख्य भाग में आके एनी बेसेंट जी के बारे में बताइए। फिर उन्होंने इनके बारे में बताते हुए उन्होंने क्या योगदान रहा, सत्याग्रह का संगठन, महिलाओं की हिस्से, राष्ट्रीय ध्वज संघर्ष, इन सिविल, अब सरोजनी नायडू जी की बात हो रहा तो आप एक लाइन में सिविल डिसोबीडियंस की भी बात कर सकते हैं साथ में वहां पे। लेकिन इसके अलावा अगर सिविल डिसोबीडियंस पे डायरेक्ट सवाल आता है और महिलाओं की भूमिका के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो क्या आप वहां पे इन चीज से लिंक नहीं कर सकते? आप वहां पे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का नाम नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आप सरोजनी नायडू जी का नाम नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर जैसे जलियांवाला बाग कांड की बात हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात हो गई, उसके बाद रिवोल्यूशनरी फेज आ गया हमारा, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। अब अगर जलियांवाला बाग कांड की बात हो रही है तो क्या आप किसी महिलाओं की भूमिका नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखिए, आप अतर कौर जी का, रतन देवी जी का, और अब उसके बाद सहयोग आंदोलन के दौरान आप बसंती देवी जी का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो गई तो आप बसंती देवी जी का नाम ऐड करके उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का नाम बता रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू जी का नाम बता रहे हैं आप। फिर उसके बाद आप अगर क्रांतिकारी फेज के बारे में पूछ लिया आपसे डायरेक्ट, तो आप क्रांतिकारी फेज के बारे में प्रीति लता वादेदार जी के बारे में आप कुछ कंटेंट दे रहे हैं। फिर उसके बाद भूमिगत गतिविधियों में उसी से रिलेटेड आप बीना दास जी का नाम बता रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट,
इंडियन नेशनल आर्मी, इंडिपेंडेंस, अगर इनके बारे में बात हो रही तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही तो आप अरुणा आसिफ अली जी के बारे में कुछ कंटेंट दे सकते हैं, स्नेहलता नाथ जी के बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा, उनके कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने हालांकि एक दो पॉइंट जल्दी में लिख दिए हैं आपके सामने, जो उनकी जो मेन मेन कुछ चीजें रही, लेकिन आपका होमवर्क ही यही है कि यहाँ पे तो आपने अप्रोच सीखी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा सा देखा, इसको टैकल कैसे करना है, इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐड करने वो भी देखा, लेकिन अब आपका होमवर्क ये है कि ये जितनी भी महिलाओं के योगदान मैंने आपको बताया, जितनी भी महिलाओं को बताया स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, आपको इन पे नोट्स बनाने हैं, आपको इन पे मेहनत करनी है, आपको इन पे कंटेंट निकालना है, क्योंकि आप खुद कंटेंट निकालेंगे मेहनत करके तो आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और इससे आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा। जैसे इंडियन नेशनल आर्मी की बात की गई तो आपने लक्ष्मी सहगल जी का नाम ऐड कर दिया, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस में आप सुचेता कृपलानी जी का नाम ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट देखना है, आप इंडिस्ड होता चला जा रहा है, आप हर क्वेश्चंस को टैकल करने की इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे कि आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ये जो हमारा आज का क्वेश्चन था, ये कुछ क्वेश्चन ही इस प्रकार का था कि इसमें कंटेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, इसमें कंटेंट की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज्यादा थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही इस प्रकार से गया कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को तोड़ा मैंने, महिलाओं की भूमिका की बात कर रहा, गांधीवादी चरण के दौरान कर रहा, स्वतंत्रता संग्राम में कर रहा। हमें जितना कंटेंट इसका पता था मैंने लिख लिया, लेकिन इसका कंटेंट लिखने के बाद हमने एक काम और किया कि हमने एक अप्रोच बना ली। हमने कौन सी अप्रोच बनाई? हमने अप्रोच बनाई, एक टाइमलाइन फॉलो करी। उस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए हमने देखा कि इन टाइम फ्रेम में जितनी भी महिलाओं का योगदान रहा होगा, हम सभी के महिलाओं का अगर योगदान एक बार पढ़ लें तो हमारे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और भविष्य में आने वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे। तो इस टाइमलाइन फ्रेमलाइन टाइम फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के टाइमलाइन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे भी काम किया। इस टाइमलाइन को देखा गौर से, हमने देखा 1857 से चले, गांधीयन फेज पे आए, फिर उसके बाद 1919 से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होते हुए फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस तक आते हुए हमने हर एक फेज में महिलाओं का योगदान देखा। एक दो महिलाओं का योगदान देखते हुए आगे बढ़े, कहीं ना कहीं एक हमारी पूरी की पूरी टाइमलाइन कंप्लीट हो गई। हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये एक अप्रोच समझ आई होगी और अब इस कंटेंट जो ये आपको होमवर्क दिया आप इस पे काम भी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए ऐसे ही, और आप देखेंगे कि सफलता जल्दी ही जल्दी आपके पास होगी।